हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो आप लोग, बताइएगा। दोस्तों, ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट की, जिसमें आज हम जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास में एंड तक बने रहिएगा, आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इस चैनल पर आपको लगातार बीएड की क्लासेस दी जा रही हैं, वो भी टॉपिक वाइज, तो आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए हैं। तो पहला इन्होंने कहा मानव की पूर्णता, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मानव को पूर्णता प्रदान करना है और अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाने का कार्य किसका है, तो शिक्षा का है। और पूर्णता के संबंध में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि प्रेम प्लस कार्य इक्वल टू क्या हुआ, पूर्णता। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है सच्ची स्वतंत्रता इन्होंने प्रदान की। तो शिक्षा का उद्देश्य मानव को प्राचीन निम्नतम बंधनों से छुटकारा दिलाना है। और ये ऐसे अंधविश्वास हैं जिनसे मानव जो है वो हमेशा जकड़ा रहता है, तो ऐसे अंधविश्वासों से छुटकारा दिलाने का कार्य शिक्षा करती है। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का उद्देश्य बताया। और सच यह है कि यह स्वतंत्रता मानव को आंतरिक बंधनों से मुक्त करने के लिए है। और रविंद्र बाबू ने कहा कि अच्छी शिक्षा की विशेषता यह है कि वह मनुष्य को अपना दास न बनाकर क्या बनाए, स्वतंत्र बनाए। अगला है मानव एकता और सत्यता। इस पर इन्होंने कहा रविंद्र दर्शन मानव की एकता में बिना किसी जाति धर्म एकता और अंधविश्वास के आधार में विश्वास करता है। और शिक्षा का कार्य मानव को प्रत्यक्ष रूप से जानने का प्रयास करता है। मानव में एकता तभी बनी रह सकती है जब उसमें क्या होगा, सामंजस्य होगा। तो इनके अनुसार कहा गया कि इस समय हमारा ध्यान चाहने वाली पहली और महत्वपूर्ण समस्या जीवन और शिक्षा के बीच सामंजस्य उत्पन्न करने की है। अगला बताया तर्क शक्ति का विकास करना। तो शिक्षा का उद्देश्य बालकों की तर्क शक्ति का विकास करना है। तर्क शक्ति के विकास से मानव का मानसिक विकास होता है। आगे है पश्चिम से विज्ञान प्राप्ति। तो भारत दर्शन के क्षेत्र में चाहे जितना भी विकसित हो, लेकिन विज्ञान के क्षेत्र में उसे विदेशों से सहायता लेनी ही पड़ती है। तो पाश्चात्य देशों में विज्ञान का प्रकाश क्या है, अधिकाधिक है। आगे देखिएगा पाठ्यक्रम के बारे में क्या कहा। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी शिक्षा दर्शन में ऐसा पाठ्यक्रम लिया है जो जीवन के भी पक्षों का विकास करे। उन्होंने इतिहास, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, भूगोल, साहित्य आदि को पाठ्य विषय बनाया। और नाटक, भ्रमण, बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, प्रयोगशाला कार्य या ड्राइंग, मौलिक रचनाएं, संग्रहालय, इन सभी क्रियाओं के साथ लिया। तो खेलकूद, समाज सेवा आदि का इस पर भी पर्याप्त इन्होंने बल दिया है। तो पाठ्यक्रम इन्होंने क्या क्या बताया, ये चीज़ आपने देखी। आगे देखिएगा शिक्षण विधि के बारे में इन्होंने बोला कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने शिक्षण विधि में दंड व्यवस्था की और पाठन विधि को दबा देने वाली प्रथा का अंत करके सहज और स्वाभाविक रूप से क्रिया को शिक्षण का माध्यम बनाया। बालक के स्वाभाविक विकास पर बल दिया और कृत्रिम ज्ञान का बहिष्कार भी किया। और इसमें इन्होंने कुछ विशेष रूप से पद्धतियां अपनाई, जैसे कि वाद विवाद और प्रश्नोत्तर विधि, भ्रमण और अध्ययन विधि और करके सीखना विधि। तो इस प्रकार से 2 से 3 इन्होंने शिक्षण विधियों को बताया। आगे देखिएगा विद्यालय के बारे में इन्होंने क्या बोला। तो रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के अनुसार विद्यालय क्या है, एक पावन स्थल है जहां बालकों में पावन गुणों का विकास होता है। तो उन्होंने विद्यालय के संबंध में कहा कि मेरे विद्यालय की स्थापना का उद्गम स्वतंत्रता की इच्छा का मेरी स्मृति में होना है, जो आकाश, समय तथा जन्म से भी परे जाना जाता है। आगे देखिएगा रविंद्र बाबू ने शिक्षा को अपना कार्य क्षेत्र इसलिए भी बनाया कि उन दिनों जब वे बंगाल एकेडमी में पढ़ते थे तो विद्यालय की स्थिति बहुत ही खराब हुआ करती थी। तो उन्होंने खुद ही ये लाइन लिखी कि कमरे बहुत खराब थे और उनकी दीवारें पुलिस की तरह पहरा देती थीं और वह मकान एक कबूतर खाने की तरह था जिसमें मानव नहीं रह सकता था। तो ये अपने बारे में इन्होंने खुद से लिखा था, क्योंकि ये जहाँ पढ़ते थे वहाँ की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। तो ये विद्यालय के बारे में ऐसा लिखते हैं। आगे
देखिएगा, विद्यालय को उन्होंने एक तपोवन सदृश भी माना है, इसे आत्मबोध का आधार मानते हैं। और उन्होंने लिखा कि यह भूमि तपोवन कहलाती थी और तपोवन संस्कृति के केंद्र थे, सत्य की खोज करने वालों के स्थल थे और पवित्र वातावरण में रहने वालों के लिए थे। ये स्थल प्रमाद के नहीं, आत्मशोध और सरल जीवन जीने के लिए थे। तो ये इन्होंने विद्यालय के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर कही हैं जो अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने बोला है। आगे जो भी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं वो आपने इनके अनुसार यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार इन्होंने शिक्षा के जो भी उद्देश्य बताए हैं वो सारी चीज़ों को आज हमने देख लिया है। तो आपको अगर ये छोटी सी क्लास और बहुत ही लाजवाब तो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर हुआ होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर कोई डाउट होगा तो आप उससे ज़रूर पूछिएगा बॉक्स के माध्यम से। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।